हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कहानी कभी न छूटे। गांव सीतापुर की मिट्टी में बचपन की किलकारियां अब भी गूंजती थीं, लेकिन वो हंसी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दो भाई, राजू और सोनू, कभी एक आत्मा की तरह जुड़े रहते थे, आज एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। राजू बड़ा था, गंभीर, जिम्मेदार और पिता की तरह खेती बाड़ी में रमा हुआ। सोनू छोटा था, तेज, होशियार और पढ़ाई में अव्वल। दोनों भाइयों में एक समय ऐसा प्यार था कि गांव वाले मिसालें देते। राजू, तू खेत देख, मैं स्कूल जाता हूं, सोनू हर सुबह यही कहता और राजू हंसते हुए उसका टिफिन पकड़ाता। मां कहती, मेरे दो आंख हैं ये दोनों, कोई एक दुखी हो तो मैं देख नहीं सकती। राजू ने बचपन से ही तय कर लिया था कि वो गांव की जमीन संभालेगा। वही खेत, वही हल, वही बैल, वही फसल। उसे जिंदगी की यही परिभाषा समझ में आती थी। लेकिन सोनू का सपना अलग था। वो शहर जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था और कुछ बड़ा करना चाहता था। भैया, मैं इंजीनियर बनूंगा, उसने एक शाम राजू से कहा। राजू ने सिर हिलाया, जा, लेकिन माँ बाबूजी की चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगा। साल बीतते गए। सोनू शहर में पढ़ाई करके नौकरी पर लग गया। एक दिन नई चमचमाती कार में वो पहली बार गांव लौटा। उसकी कलाई पर घड़ी, आंखों पर चश्मा और बोलचाल में अब थोड़ा अंग्रेजी का तड़का था। राजू अब भी वही लुंगी कुर्ता पहने खाट पर बैठा बीड़ी पी रहा था। भैया, तुम क्यों नहीं शहर आते, मैं सब सेट करवा दूं, सोनू ने कहा। राजू मुस्कराया, मिट्टी से जुदा होकर मैं क्या जीऊंगा। शब्द छोटे थे, लेकिन उस दिन से एक चुप्पी घर में पसर गई। इतनी लिए समस्या तब शुरू हुई जब बाबूजी की मौत के बाद जमीन की बंटवारे की बात आई। मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए, सोनू ने कहा। राजू चौंका, तू तो शहर में नौकरी कर रहा है, जमीन का करेगा क्या? मैं बेचना चाहता हूं, पैसों से नया घर लूंगा। ये जमीन तेरे लिए मिट्टी है, लेकिन मेरे लिए मां है, राजू का गला भराया। बात बढ़ी। एक दिन सोनू ने वकील भेज दिया। राजू ने दरवाजा बंद कर लिया। मां, जो अब बुजुर्ग हो चली थी, दोनों के बीच बैठी, आंखों में आंसू लिए कहती, बेटा, जमीन बांटो, दिल नहीं। पर किसी ने नहीं सुना। जमीन का बंटवारा हो गया। सोनू ने अपना हिस्सा बेचा, शहर चला गया। राजू उसी पुराने हिस्से में, उसी खेत में जीता रहा। मां बीच बीच में चिट्ठियां भेजती, लेकिन जवाब कभी नहीं आता। फिर एक दिन मां चल बसी। राजू ने बेटे की तरह अंतिम क्रिया की। सोनू नहीं आया। शमशान से लौटते हुए राजू बहुत देर तक मां की तस्वीर को देखता रहा। अब हमारे बीच कोई नहीं बचा जो हमें जोड़ सके, उसने बुदबुदा कर कहा। कुछ महीने बाद राजू को पोस्ट से एक चिट्ठी मिली। भैया, माफ करना, मां के अंतिम संस्कार में ना आकर बहुत गलत किया। पर सच कहूं तो मैं डर गया था, खुद से, आपसे, उस अतीत से। शहर की बड़ी इमारतों में नींद नहीं आती, न मां की गोद जैसी शांति मिलती है। हर रात तुम्हारी आवाज सुनाई देती है, जा, लेकिन मां बाबूजी की चिंता मत करना। भैया, क्या मैं फिर से लौट सकता हूं? तुम्हारा सोनू। राजू देर तक चुप रहा, फिर खेत की मिट्टी उठाकर अपनी हथेली में मलने लगा। आजा रे बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उसने आसमान की ओर देखा। सोनू एक दिन लौट आया, बाल थोड़े सफेद, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक सच्ची पश्चाताप की चमक थी। राजू दरवाजे पर खड़ा था। दोनों कुछ बोले नहीं, बस एक लंबा आलिंगन हुआ। वर्षों की दूरी उस एक गले मिलने में सिसक कर बह गई। गांव वालों ने देखा, दो भाई फिर से साथ थे, जैसे बचपन में। सोनू ने अब गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया। राजू अब भी खेतों में हल चलाता है, लेकिन अब दोनों सुबह की चाय साथ पीते हैं। एक बार फिर मां के कमरे से दो हंसी की आवाजें आती हैं। भैया, मैं सोच रहा हूं मां की तस्वीर के नीचे एक बोर्ड लगवा दूं, यहां दिल बांटे जाते हैं, जमीन नहीं। राजू ने हंसते हुए कहा, और पीछे लिखा होगा, भाइयों को जोड़ने वाली मां की आखिरी सीख। वहां कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस समय की गर्द में छिप जाते हैं। थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम और थोड़ा पश्चाताप, यही सबक देती है दो राहें।